गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके कारोबार में प्रगति हो, ईश्वर से यही मेरी कामना है। 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी कानून में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, जिसका संज्ञान लेना हम सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। तो आइए संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ बदलाव हुए हैं 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल से आपको नई बिल बुक रखनी है विद न्यू नंबर यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। जीएसटी में रूल है, रूल 46, और रूल 46 में लिखा है कि जो भी आपके जो नंबर होंगे बिल बुक के, दैट शुड बी यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। तो हम सभी को ध्यान रखना है कि आज से जो है जो बिल बुक की सीरीज है, दैट शुड बी अ न्यू सीरीज। दूसरा है जीएसटी कानून में ई इनवॉइसिंग की व्यवस्था है। हम सभी को मालूम है जिनका टर्नओवर यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, यानी कि जो भी साल निकला है उसमें अगर 5 करोड़ से ऊपर निकला है एग्रीगेट टर्नओवर, तो आपको अब 1 अप्रैल से यानी कि आज से ई इनवॉइसिंग की अनिवार्यता आपके ऊपर लागू हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि नियम ये है कि जब से जीएसटी लागू हुआ है फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके और फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक, किसी भी वर्ष में अगर आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो अगर 5 करोड़ से ऊपर निकला है तो आपको ई इनवॉइसिंग की अनिवार्यता होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जिसको आप चेक कर लें। अपना 24-25 का टर्नओवर यदि 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको ई इनवॉइस बनाना अनिवार्य है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, या अगर आप निर्यात करते हैं तो एक्सपोर्ट इनवॉइस भी अब ई इनवॉइस को बनाना पड़ेगा आपको। तो ये एक महत्वपूर्ण संशोधन था। तीसरा संशोधन यह है कि जीएसटी में जो ई इनवॉइस बनाने की समय सीमा है, यानी कि आज मान लीजिए 1 अप्रैल को आपने कोई बिल बनाया तो आपको ई इनवॉइस बनाने की अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। अब उन्होंने उसको जो समय सीमा है उसको 30 डेज कर दिया है, और ये 30 डेज का जो प्रोविजन है वो भी बड़े कारोबारियों पे जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा था उन पे ये प्रोविजन लागू होता था। लेकिन अब इसको रिड्यूस करके उन्होंने टर्नओवर लिमिट कर दी है 10 करोड़, यानी कि अगर आपका 10 करोड़ तक का टर्नओवर है तो अब आपको निर्धारित समयावधि के अंदर, यानी कि 30 डेज के अंदर इनवॉइस बनाने के उसका ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो आपको संज्ञान में रखना है। चौथा एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि मैंने कई मामलों में अभी रिसेंटली देखा है कि जो कारोबारी हैं जिनको माल का मूवमेंट करना होता है अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अ सेल, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लीजिए ब्रांच ट्रांसफर है या मान लीजिए आप जॉब वर्क के लिए माल भेजते हैं, तो डिलीवरी चालान का उपयोग अवश्य करिए। डिलीवरी चालान से ही माल को भेजिए और डिलीवरी चालान से ही माल को वापस मंगाइए। कई मेरे सामने ऐसे केसेस आए हैं जो हम अपील में फाइट आउट कर रहे हैं, जहाँ पे कारोबारियों ने डिलीवरी चालान नहीं बनाए थे और रास्ते में माल पकड़ के उस पर पेनल्टी लगाई गई है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जीएसटी रूल्स में रूल 55 है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जीएसटी कानून में कोई भी अगर माल का मूवमेंट है अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अ सेल, यानी कि बिक्री के मद के अलावा, तो उसको इट शुड बी अकम्प्लीड बाय अ डिलीवरी चालान। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव या ध्यान रखने की बात है। पांचवा, अगर आप कोई पुरानी गाड़ी बेचते हैं, सेल ऑफ ओल्ड कार, तो अभी तक जो नियम था वो नियम ये था कि जो 1500 सीसी से बड़ी गाड़ियां थी उन पे जो प्रॉफिट है, जो सेल ऑफ कार पे प्रॉफिट होता था उस पर 18% का टैक्स लगता था जीएसटी, और जो छोटी गाड़ियां होती थी या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते थे उन पे रेट ऑफ टैक्स वॉज 12%। तो अब इसको संशोधित किया गया है। हालांकि ये संशोधन 16 जनवरी 2025 से किया गया है, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी अगर पुरानी गाड़ी आप बेचते हैं तो उस पर जो भी अगर मान लीजिए प्रॉफिट होता है, आपकी WDV मान लीजिए 10 लाख की है और गाड़ी बेची आपने 12 लाख की, तो 2 लाख पे अब आपको 18% फ्लैट 36,000 जीएसटी चुकाना पड़ेगा, और ये जो 12% का स्लैब है वो अब समाप्त कर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अब जो फाइनेंस एक्ट 2025 है उसको 29 मार्च को अनुमति मिल गई है। फाइनेंस बिल जो है वो फाइनेंस एक्ट बन चुका है। उसमें जीएसटी कानून में सेक्शन 34 को संशोधित किया गया है। अब मान लीजिए आप कोई क्रेडिट नोट बनाते हैं फॉर दी पर्पस ऑफ सेल्स रिटर्न, या कोई रेट डिफरेंस का क्रेडिट नोट जारी करते हैं, तो अब आपको उस क्रेडिट नोट का बेनिफिट लेने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो बायर है या रिसिपिएंट जो है जिसको आपने क्रेडिट नोट जारी किया है उसने उस आईटीसी का रिवर्सल किया हो। ये एक इंपॉर्टेंट संशोधन जीएसटी कानून में अब लागू हुआ है जिसका ध्यान अब हम सभी को रखना होगा। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।